नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय करने वाले हैं। अगर आप सभी ने पहला और दूसरा अध्याय नहीं सुना है तो उसे भी आप सभी हमारे चैनल से सुन सकते हैं। ऋषि बोले, अमर सेनापति टिक्षुर अपनी सेना का संहार होते हुए देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पर मेघ जल बरसता हो। तो पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट डाला और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनप तथा ऊंची ध्वजा को काट कर गिरा दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तिष्क पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाई भुजा में भी वार किया। राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई देने लगा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब चीवर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बिका ने उसे कार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर फेंक गिराया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तब पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तिष्क पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहा युद्ध करने लगा। वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उद्रक को शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तो पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्धत दैत्य को गधा से मार दिया। बिंदीपाल से वाशकल तथा गंधक और तामर को बाणों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रस्य, उग्रवीर्य और महाहनु को मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। ध्रुधर और दुमुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थुन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सिंघों की टंकार से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने को दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध होकर धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों ओर फैलने लगा। सिंगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पाशा फेंका। वह असुर उस पाश में बंध गया। पाश में बंधते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और पुनः सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका दुर्गा सप्तशती भाषा सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही असुर तलवार के लिए मनुष्य रूप में हो गया।
तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गरजने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रिलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र कर हंसने लगी। बलवीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सिंगों से चंडिका देवी की और पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ जब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले, मैं तुझे अभी यही मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जन करेंगे। ऋषि बोले, देवी इतना कह उस महिषासुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पाँव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुख की ओर से आधा बाहर की ओर निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवतागण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसी के साथ दोस्तों हमारा तीसरा अध्याय समाप्त होता है। हम सभी मिलकर बोलते हैं जय माता दी, जय हो भगवती मैया की। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप सभी रोज़ाना नवरात्रि की व्रत कथाएं साथ ही साथ सप्तशती का पाठ का अध्ययन करना चाहते हैं और क्वच सुनना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर व्रत त्योहारों की कथाएं सुनाई जाती हैं। धन्यवाद। अर्थ दुर्गा चालीसा प्रारंभ। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, थी हो लोक फैली उजियारी। शशि लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्शन करे जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुध बुद्धि ऋषि मुनि उभारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट हुई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु में दीजिए आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बकाल सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारनी, छिन्न पाल है दुख निवारनी। केहरी वाहन सोहो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खंग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हे शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, हो लोक में डंका बाजत। शुभ निशुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय ही अद्य बार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेना सहित तुम ते ही संहारा। परी गाड़ पर जब जब भई, साहे मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुवा सब लोका, तव महिमा सब रही अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्रता निकट न आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण से छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न होवे बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप किन्हो, काम क्रोध जित सब लीनो।
निश दिन ध्यान धरो शंकर को, कहो काल नहीं सुमीरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति तब मन पछतायो। शरणागति हो कीर्ति बगानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। वही प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन्हीं विलंबा। मोकु मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन को न हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमिरो इक चित तुम्ही भवानी। करहु कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जन्म जन्म मैं तब फल पाऊं, तुम्हारो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जानी, करहु कृपा हे जगदम्बे भवानी।